नमस्कार, मैं इफ्तिखार। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की खबर। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बड़ा बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर तरफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लोकसभा और राज्यसभा में एक बार बिल तो पास हो चुका है, कानून बनने ही वाला है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं और ये बिल्कुल खिलाफ हैं और इसका बहिष्कार करते हैं। चाहे वो पटना हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, दिल्ली हो, शाहीन बाग हो, हर तरफ पूरे देश में हर राज्य के लोग पूरी तरह से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं और सबका कहना है कि ये बिल को हम नहीं मानते। हम लोगों को नीतीश कुमार से बहुत आघात पहुंचा। जो मुसलमानों के खिलाफ में केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है किसी भी कीमत में। तो अल्पसंख्यक का जब कोई मानी मतलब नहीं है तो हम लोगों के लिए भी नीतीश कुमार कोई मानी मतलब अब नहीं रह गए। आज औरंगाबाद के होटल अमन प्लाजा में जदयू के 7 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। खास करके लिखित तौर पर इन्होंने इस्तीफा दिया कि हम जदयू से इस्तीफा देते हैं और सीएम नीतीश कुमार ने वहां पर ऐसा समर्थन किया, हम लोगों का बिल पास करवा दिया, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार हमारे नहीं तो हम नीतीश कुमार के नहीं। बहुत बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए बन चुका है। औरंगाबाद के होटल अमन प्लाजा में लिखित तौर पर खास करके सभी लोगों ने ये आवेदन दिया है कि हम लोग यहाँ से, और बहुत सारे लोगों ने पहले भी दिए। लगातार पूरे देश में इस्तीफे का सिलसिला चल रहा है। आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए खास करके ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर तरह से बायकॉट नीतीश कुमार को किया है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े रहे, बिल का समर्थन क्यों किया। अगर नीतीश कुमार नहीं समर्थन करते तो बिल पास नहीं होता। बिल पास आज लोगों ने किया है, खास करके जहीर अहसन आज़ाद साहब जो जिला उपाध्यक्ष हैं, खुर्शीद अहमद साहब जो जदयू नेता हैं, अतहर हुसैन मंटू साहब जो जिला महासचिव हैं, इलियास खां जिला उपाध्यक्ष और बिस्तरी सदस्य भी रह चुके हैं, मुजफ्फर इमाम साहब जिला महासचिव, और खास करके फख्र आलम साहब हैं जो जिला सचिव हैं, अंदर साहब हैं जो वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। इन सभी लोगों ने आज प्रेस वार्ता कर इस्तीफा दे दिया और खास करके इस समर्थन का इन्होंने बहिष्कार किया। नीतीश कुमार को बायकॉट करते हुए सभी ने, पूरे आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोग इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपना गुस्सा जता रहे हैं और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि पूरा एक हड़कंप सा मच गया है, एक बवाल सा मच गया है। सभी मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि ये कानून को वापस लेना होगा और नहीं तो हम बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यहाँ जदयू से जो भी अल्पसंख्यक के लोग जुड़े हुए हैं, आज हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देने जा रहे हैं। उसी के लिए आज हम लोग आप लोग को निमंत्रण दिया है प्रेस वार्ता के लिए, और तफसील से जानकारी देना है। तफसील से हमारे अतहर हुसैन मंटू साहब बताएंगे। आज खास करके रिजाइन दे रहे हैं पार्टी से, क्या वजह है इसके बारे में बताएं। देखिए, हम लोग यहाँ आज सारे जदयू के पदाधिकारी, जनाब जहीर अहसन आज़ाद साहब जो मुख्यमंत्री के समता पार्टी विस्तार के टाइम से पार्टी में रहे और आज तक थे, हमारे इलियास साहब हैं जो बिस्तरी सदस्य हैं, मुजफ्फर इमाम कुरैशी हैं जो बहुत पुराने साथी है पार्टी के, मैं अतहर हुसैन मंटू, ये बगल में जनाब खुर्शीद साहब वार्ड पार्षद हैं और ये भी जदयू के पुराने साथी हैं। हम लोगों को नीतीश कुमार से बहुत आघात पहुंचा। जो मुसलमानों के खिलाफ में केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है किसी भी कीमत में। तो नीतीश कुमार के साथ हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहे और इस चीज़ों से हम लोगों की नाराज़गी हुई कि कम से कम पार्टी के पदाधिकारी से
बैठ के अल्पसंख्यक के लोगों से इस पे चर्चा करना चाहिए कि जो बिल आ रहा है उससे अल्पसंख्यकों को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या नहीं है। तो नीतीश कुमार इस चीजों को नहीं समझे, हम लोगों को कहीं उस लायक नहीं समझा गया कि अल्पसंख्यक का कोई मानी मतलब नहीं है। तो अल्पसंख्यक का जब कोई मानी मतलब नहीं है तो हम लोगों के लिए भी नीतीश कुमार कोई मानी मतलब अब नहीं रह गए। इसलिए कि अब नीतीश कुमार वो जदयू पार्टी नहीं रही, अब ललन सिंह की पार्टी हो गई है। इसलिए कि नीतीश कुमार का कुछ तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है, जिसके कारण से उनका अब कुछ चल भी नहीं रहा। तो हम लोग अल्पसंख्यक के लोग जो इतने दिनों से, मैं 2008 से 6 साल नगर अध्यक्ष रहा और अभी तक मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा, अभी मैं जिला महासचिव हूँ। तो हम लोगों का कहीं पर भी कोई तरीके का, हम लोग एक सेकुलर समझकर नीतीश कुमार के साथ थे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या किसी के साथ रहे, हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे कि भाई नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के हैं, तो वो किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक बात पे या किसी भी बात पे वो नहीं बीजेपी के आएंगे और नहीं आते थे। बात तो सही है, सारे लोग, जैसे आज ललन सिंह की आप देखे होंगे जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार को ये चीज एहसास है और था पहले कि अल्पसंख्यक के लोग भी हमारे साथ 30 से 35% कितनों भी यहाँ पे राजद अपना MY समीकरण का राग अलापते रहा, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ 40% लोग रहे, जिसके कारण आज जो मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो मुसलमानों का देन है, जो 20 से 25 सीट उनको मुसलमान जितवा कर वहां तक पहुंचाया, जो मुख्यमंत्री आज NDA के साथ बने हुए हैं। नहीं तो राजद का मुख्यमंत्री यहाँ होता, वो जो अगर मुसलमान 100% अगर MY समीकरण के साथ रहता ना, तो नीतीश कुमार का ये 43-42 सीट भी नहीं आता। तो ये सब कारण से हम लोगों को बहुत आघात पहुंचा है कि भाई मुस्लिम के विरोध में जो बिल आया है, तो हम लोग अपना जब देखा कि हम लोगों का कहीं पे कोई माने बात सुनने वाला नहीं है, हम लोग आदमी प्रतिनिधि चुनता है किस लिए कि मेरी आवाज बनेंगे। तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ इसी मकसद से न थे कि कहीं पर भी किसी तरीके का एजेंडा अगर बीजेपी लाती है या थोपती है तो मेरे वहां पे है सपोर्ट में है वहां पे कि भाई नीतीश कुमार हमारी बात को मुस्तैदी से रखेंगे। और पहले रखते थे, पहले जो है रखते थे नीतीश कुमार, जदयू जब था उस तरीके का। आज तो जदयू रहा ही नहीं, आज बीजेपी सब लोग हो गए। तो हम लोग माने सेकुलर लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग उस झांसा में नहीं आने वाले हैं कि पीठ पे छुरा मारे। सारा काम जैसे मुख्यमंत्री ने किया तो हम लोग भी मुख्यमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे। और बीजेपी के बारे में सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को कि भाई आज तक उसने जिसको जो जरूरी नहीं है, जैसे किसान अमेंडमेंट बिल आया, किसान को जरूरत नहीं है, अब आप ले आ रहे हैं। सिर्फ किस लिए कि अपने जो इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कैसे पॉकेट भरा जाए और उनसे उतना अमाउंट लेकर और चुनाव में बेईमानी कर, शैतानी कर खर्च किया जाए। तो आप देखे होंगे किसान अमेंडमेंट बिल में भी कि अभी बिल पास नहीं हुआ है कि अंबानी अपना गोदाम बनाने लगे जहां किस लिए कि वो अपने मर्जी से किसान का अनाज खरीद कर और सारे लोगों को उसी माने महंगाई के साथ बेचना है कि भाई 30 रुपए खरीदना है तो हम अपने तरीका से 60 रुपए बेचेंगे, माल में बाजार में माल रहेगा नहीं तो हम महंगा अपने तरीका से बेचेंगे। आप देखिए कि मुसलमानों के लिए 3 तलाक लाए। 3 तलाक किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है? अरे हम जब नहीं चाह रहे हैं कि हम अपने शरीयत से रहते हैं, हम अपने तरीका से रहते हैं, तो आप हमको खुश क्यों कर रहे हैं भाई? आप अभी तक हिंदुत्व के नाम पे 15वां साल आपका सरकार है, आप पूरे हिंदुत्व को खुश नहीं कर सके, आप हमको कहां से खुश कर दीजिएगा? आप सारे हिंदुत्व को ठग रहे हैं
कि भाई आप 2014 में महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है। आप उस टाइम में आप अपना नरेंद्र मोदी का वाइट बयान उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से चिल्लाते थे कि चौराहा पे हमको सजा दिया जाएगा। तो आज जनता को बुड़बक ही ना बनाया जा रहा है, आज हिंदुत्व को ना बुड़बक बनाया जा रहा है। 140 करोड़ की जो आबादी है देश में, तो उसमें हम तो भाई परसेंटेज भी नहीं, 30 करोड़ आबादी हमारी होगी, 25 करोड़ आबादी होगी, तो बुड़बक किसको बनाया जा रहा है? महंगाई से कौन त्रस्त हो रहा है? हम तो बहुत कम मात्रा में हैं। मगर ये हिंदुत्व का नफ्स पकड़ लिए हैं कि खुश किस में रहेगा लोग। तो मुसलमान को कहीं पर तंग करेंगे तो हिंदू बिरादरी खुश होंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। जागरूक होगा, लोग जाग रहे हैं। आज इनका कहना था कि 400 पार रहेगा, आज 240 पर है, कल 40 पर भी नहीं रहेंगे 2029 में जब चुनाव होगा। तो इस तरीके का काम को नहीं। अब रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनका पार्टी अब यहाँ से खत्म हो जाएगा, कहानी उनका खत्म हो गया है। इसलिए कि भाजपा पार्टी सारे लोगों को, जब चिराग पासवान का 6 सांसद था, सारे सांसद को 5 सांसद को अपने में मिला लिया। चिराग पासवान को समझ में नहीं आया, मुसलमान का उनको वोट नहीं मिलता है, मांझी जी को वोट नहीं मिलता है। अरे आपको 100% नहीं मिलता, आप उठा के देख लीजिए कि 60% अगर 50%, 55% अगर MY समीकरण को मिलता है, तो आपके साथ भी 40% वोट कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है आखिर? वोट तो आप ही को ना मिलता, बीजेपी के नाम पर तो नहीं मिलता है। नीतीश कुमार के नाम पे भाजपा को वोट मिल जाता है कि नीतीश के साथ समर्थन है NDA का, तो नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिल जाता है। इन्हीं सब बातों से हम लोग आहत हैं। हम लोगों को वक्त अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और उसका सपोर्ट नीतीश कुमार ने किया, उनको सोचना समझना चाहिए था। आज लमसम बिहार में, पूरे बिहार में जो जदयू के जो भी अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता है, आज रिजाइन देने का तांता लगा हुआ है। हम लोगों ने भी इस तरीके का अपना ये बनाया कि भाई हम लोग भी चल के इस वक्त बिल के हम लोग को सपोर्ट किए हैं, तो हम लोग भी नीतीश कुमार को रिजेक्ट करते हैं। इन सब बातों यही सब बात है। और हम लोग आज पार्टी का हम लोग तो खुद समाज सेवक हैं। ये खुर्शीद साहब वार्ड कमिश्नर है, हम 3 बार से वार्ड पार्षद है, प्रतिनिधि कर रहे हैं। ये इलियास खान साहब हैं, ये वार्ड पार्षद है। ये भुट्टू कुरैशी इस्लामी बढ़ते कदम के सदस्य हैं, वो है फकरे साहब इस्लामी बढ़ते कदम के सदस्य हैं। इधर में आपको अंदर हुसैन बैठे हुए हैं, ये जदयू के वार्ड अध्यक्ष हैं। ये जहीर हसन साहब जो शुरू से ताल कटोरा स्टेडियम के टाइम से ही पार्टी विस्तार जब हो रही थी उस टाइम से है। तो हम लोग तो खुद शहर में, और हम लोगों को पार्टी से हम लोग वार्ड कमिश्नर नहीं है, हम लोग अपने बलबूते पे वार्ड कमिश्नर होते हैं और पार्टी को उसका लाभ पहुंचाते थे। जो हम लोगों का जो वोट था, जो सारे लोगों को कह के कि भाई नीतीश कुमार को देना है, तो नीतीश कुमार को वोट मिलता था। और इसके अलावा कोई पार्टी के सिंबल पे हम लोग नहीं जीतते थे। और इसमें जामा खा हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता जो बने हुए हैं मंत्री, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आने वाला चुनाव में आपको जनता कहीं पर से माफ़ नहीं करने जा रही है। जूता लेके खदेड़ेगी अगर आप इस बिल के सपोर्ट में खड़ा होंगे और नीतीश कुमार के साथ खड़ा होंगे। कोई भी शहर का भी अगर कोई मुस्लिम पदाधिकारी अगर जदयू में अगर रहता है, तो उसको समाज माफ़ कभी भी नहीं कर सकता। क्या कहेंगे वक्त उनके समर्थन के लिए? मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम खुर्शीद अहमद हुआ, मैं वार्ड पार्षद हुआ वार्ड नंबर 21 का। और ये वक्फ बिल जो अभी पास हुआ है, हम लोगों का जितने भी मुसलमानों का इसमें काफ़ी विरोध है और काफ़ी ये है, इसलिए हम लोग इस बिल के खिलाफ जो पास हुआ है उसके चलते हम जदयू के सदस्य हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष भी है, इसलिए हम लोग इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं खास करके। और मैं खास करके हमारे नीतीश कुमार जो सेकुलर माइंड के आदमी थे, उन्होंने इसका समर्थन किया है, इसके वजह से हम लोग खास करके इस पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस इस्तीफे के बाद
AIMIM के महासचिव औरंगाबाद से सैयद मजहर साहब ने खास करके उन लोगों को मैसेज दिया है कि जितने भी लोग हैं जदयू को छोड़ दें और चंद्रबाबू नायडू से जो जुड़े हुए हैं इन लोगों को भी छोड़ दें, क्योंकि जब वो हमारे नहीं तो हम इनका समर्थन क्यों करें। पूरे देश के मुसलमानों से उन्होंने अपील की है। खास करके ये मजहर साहब औरंगाबाद जिला महासचिव हैं, इनका बयान सुनिए। नीतीश कुमार के जो लोग पार्टी के लोगों ने आज इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं सबसे पहले तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, मैं इसका पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। मैं इस कानून को, काला कानून को नहीं मानता हूँ। और जो लोग आज जितने भी इस कमेटी में बैठे हुए लोग और जितने भी लोग जो रिज़ाइन दिए हैं, इस्तीफ़ा दिए हैं, मैं इनका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इन लोगों को एक ये भी संदेश देना चाहता हूं कि अगर इन लोग अगर चाहें तो एक अच्छी पार्टी बना करके, अच्छी सी कमेटी बना करके AIM असुद्दीन ओवैसी तक इनकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों को एक कमेटी बना करके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नया कमेटी का गठन करेंगे और नए लोग जुड़ेंगे ताकि असुद्दीन ओवैसी साहब को अकेला महसूस होने की ज़रूरत नहीं पड़े। और कंधे से कंधे मिलाकर AIM को मजबूत करेंगे ताकि इस बार और भी जो जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे राजद है, कांग्रेस है, इन लोग भी जो सोच रहे हैं कि हम लोगों को वोट मिल जाएगा 2025 में जो इलेक्शन होने वाला है इसी साल, तो इन लोग सोच रहे हैं कि वोट मिल जाएगा मुसलमानों की बातें कर करके, तो अब वो चीज़ होगा नहीं। अब मुसलमानों के हक की बात होगी। यानी अब पूरी तरह से AIMIM को मजबूत बनाने का काम आप लोग जी, अब अपनी बात होगी। अब किसी झंडा तले बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। अब है कि अपने मतलब पार्टी को मजबूत करना है। और अगर राजद चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि बिहार में फुल बहुमत आए, तो AIM के साथ गठबंधन करें और मुसलमानों के हक के लिए लड़ें। और सिर्फ बातें जो करते हैं कि मुसलमान कर करके कि मुसलमानों के हक, हम लोग भी तो आज नीतीश जी को सपोर्ट किए, लेकिन आज जो है देखिए नीतीश जी जाकर के किसके गोद में बैठ गए। आज उनका वजूद तक मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग समझते नहीं थे। असुद्दीन ओवैसी साहब 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि अगर आपका जो नेता है, उस नेता जो आपकी बातें नहीं रख रहा, तो वो ऐसे नेता ही को नहीं बनाइए। तो मैं आज जितने भी लोग हैं जो रिज़ाइन दिए हैं जदयू से या लोजपा से या और भी जितनी भी पार्टियां जो समर्थन किया वक्त बिल का, मैं उनका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मजहर हुसैन है, मैं AIM का औरंगाबाद का महासचिव है।